शहबाज शरीफ की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ कतर के हममनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल सानी से भी मिले। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफत के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़म का इयादा। कतर में मौजूद पाकिस्तानियों की मेज़बानी करने पर शुक्रिया अदा किया। कहा पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तरक्की में पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म का अमीर कतर के हमरा कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट गैलरी का दौरा। दोनों रहनुमाओं ने एक ही गाड़ी में दीवान अमीर से कतर म्यूजियम तक का सफ़र तय किया। शहबाज शरीफ ने कहा इस नुमाइश का इनेकाद पूरी पाकिस्तानी कौम के लिए बाइसे फ़ख्र है। पाकिस्तान के अरकान पार्लियामेंट का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त। कांग्रेसी अरकान के अमरीकी सदर को लिखे गए ख़त पर इजहार तशवीश। कहा 62 कांग्रेसी अरकान का अमरीकी सदर को ख़त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ है। पाकिस्तान के अंदरूनी सियासी मामलात की गलत अक्कासी की गई। ख़त पाकिस्तान की एक मखसूस सियासी जमात के बयानिए को तक़वियत देता है। ख़त मखसूस सियासी जमात की जानिब से मिस इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर लिखा गया। पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क के अंदरूनी मामलात में ना मुदाखलत करता है, ना ही अपने मामलात में मुदाखलत पसंद करता है। पाकिस्तान की अमरीकी सियासत के हवाले से कोई पोजीशन नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा पाकिस्तान में चीनी बाशिंदे हमारे अहम मेहमान हैं, तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। पाकिस्तान का किसी दहशतगर्द गिरोह खुसूसन कलअदम TTP से मुज़ाकरात का कोई इरादा नहीं। अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाहें हैं। अफगान इंतजामिया इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करे। तर्जुमान ने कहा लंदन में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की गाड़ी को निशाना बनाने की तहकीकात होंगी। बानी PTI को ओहदे से हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं है। तर्जुमान अमरीकी महकमे खारिजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा बानी PTI के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयाँ और इल्ज़ामात पर फैसला करना पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। पाकिस्तानी सियासत पाकिस्तानी अवाम के लिए है। ट्रंप के इंतखाबात जीतने पर बानी PTI की रिहाई की बात में कोई सदाकत नहीं। मैं उस जमात का नाम नहीं लेना चाहती। जलसा कर लो, हमला कर दो, जला दो, मार दो, हटा दो, काम करना मुस्लिम लीग नून के अलावा किसी को आता ही नहीं। इसको नहीं मानते, उसको नहीं मानते, ये जो चीफ जस्टिस है इसको नहीं मानते, ये तरमीम हम वापस कराएंगे। और जब मैं चीफ जस्टिस की जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी मैं उसमें दाखिल हुई, वही लोग सामने बैठे हुए थे, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं हंसूं या रोऊं। ये उम्मीद लगा के जेल में बैठे थे। हमने इतनी तबाही कर दी अपने 4 सालों में कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वो कुछ नहीं कर सकेगी और लोग सड़कों पे आ जाएंगे। तो आज वो अपने ज़ख्म चाट रहे हैं बैठ के, चाहे वो जेल में हो या जेल से बाहर हो। उनको पता लग रहा है कि हमारी सियासत जो है वो आखिरी सांस ले रही है। जब हम इक़्तिदार में आएंगे, ये भाई चुप करके घर बैठ जाओ, अब तुमने इक़्तिदार में इंशाअल्लाह ताला नहीं आना। अवाम की खिदमत में नून लीग का पलड़ा पहले भी भारी था, आइंदा भी भारी रहेगा। मुखालिफिन भी एतराफ़ कर रहे हैं नून लीग की हवा चल पड़ी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब में खिताब। कहा मेट्रो बस को जंगला बस कहने वालों ने पेशावर में जंगला बस बना दी। चलती कम रुकती ज़्यादा है। पंजाब में फितना फसाद की सियासत की गई। हुकूमत और किसानों को लड़ाने की कोशिश की गई। ज़राअत के बगैर मुल्क की तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। पंजाब की तरक्की का रास्ता खेतों से होकर गुजरता है। कल ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की पहली गोरांदाजी होगी। हमें स्मोक के बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। मसले के हल में कई साल लग जाएंगे। भारतीय पंजाब को भी स्मोक के तदारुक के लिए इक़दाम करना होंगे। उधर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने सुपर सीडर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। काश्तकारों में सुपर सीडर की तकसीम। वज़ीर आला खुद ट्रैक्टर पर सवार हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का सूबे में तलबा यूनियन बहाल करने का ऐलान। पेशावर में तकरीब से खिताब में बोले कौम के नौजवानों ने लीड करना है। तलबा यूनियन को बहाल करके लीडर्स पैदा करेंगे। आज़ादी मांगने पर हमें जेलों में डाला जाता है। हमारी हकीकी आज़ादी की जंग जारी रहेगी। इस हफ्ते फैसला कून तहरीक के लिए निकलेंगे। महरूमी कौमों को नीचे ले जाती है। आपको नाकामी से सीखना होगा। मेरिट पर काम हो तो सारे मसाइल हल हो सकते हैं। मुल्क कर्जों में डूबा है, कोई खुद मुख्तारी नहीं। तहरीक
इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि पीटीआई पूरे दिल से जस्टिस याहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तस्लीम करती है। पार्टी पॉलिसी के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम को मुस्तरद करते हैं। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के इस्तीफे का कोई ऑप्शन सियासी कमेटी में ज़ेरे गौर नहीं, जुडिशल कमीशन में शामिल होने का फैसला किया है। मुल्क में एक नया निज़ाम लागू हो चुका है। फॉर्चुनेटली हमारे पास माहौल ख़राब हुआ तो इफ्तिखार चौधरी जैसे लोगों ने और साकिब निसार जैसे लोगों ने अथॉरिटी का गलत फ़ायदा लिया। हुकूमत ने सिर्फ जज साहबान की तकरीर में अपना एक हिस्सा लेने वाला इख्तियार वापस लिया है। जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब के साथ जिस तरीके से एक बेहुदा रवैया PTI के लोगों ने किया है उसकी सख्त अल्फाजों में मैं मजम्मत करता हूँ। यही वो सोच है जो कुछ जज हज़रात साहब कहते थे ना कि जी सिसिलियन माफिया और ये है माफिया। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि हर शख्स काबिल एहतसाब है। आईनी तरमीम से सबको जवाबदेह बनाया गया, कोई मुक़द्दस गाय नहीं। आईनी तरमीम से माजी की प्रैक्टिसेस ख़त्म हो गईं। इफ्तिखार चौधरी और साकिब निसार जैसे लोग पसंद का निज़ाम चलाते रहे। अदलिया का नया निज़ाम 26वीं आईनी तरमीम के जरिए नाफिज हो चुका है। नए निज़ाम को कबूल करने में वक्त लगेगा। आईनी तरमीम से अवाम को फ़ायदा होगा। यह हकीकी मानों में पाकिस्तान के लिए अच्छा कदम है। PTI ने आईनी तरमीम पर एतराज़ नहीं किया। लंदन में साबिक चीफ जस्टिस पर हमला तहरीक इंसाफ माफिया ने किया। काजी फैज़ ईसा के साथ जो हुआ ये सियासत नहीं, गुंडागर्दी है। PTI की लॉबी अवाम को गुमराह कर रही है। इसराइली लॉबी बानी PTI को छुड़वाने की कोशिश कर रही है। मजीद बोले कल से सूबे में असलहे की नुमाइश पर पाबंदी होगी। PIA की निजकारी के लिए बोली का अमल, निजी कंसोर्शियम ने सिंगल बिडर के तौर पर सामने आकर 60% शेयर्स की खरीदारी के लिए 10 अरब रुपए की बोली लगाई। बोली दहिंदा को सरकारी कीमत में खरीदने के लिए 30 मिनट का वक्त दिया गया। निजी कंसोर्शियम ने PIA के लिए बोली की रकम बढ़ाने से मासरत कर ली। हुकूमत ने कम अज कम कीमत 85 अरब 3 करोड़ रुपए मुकर्रर की थी। लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी बरकरार, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 243 रिकॉर्ड किया गया। हवाओं का रुख बदलते ही लाहौर में स्मोक की शिद्दत कम हो गई। उधर लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन। शिमला पहाड़ी से रेलवे स्टेशन, एजर्टन रोड, एबट रोड, एम्प्रेस रोड भी हॉटस्पॉट एरिया डिक्लेयर। नवाही इलाके भी फहरिस्त में शामिल। इन इलाकों में तामीराती कामों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। कमर्शियल जनरेटर नहीं चलाए जाएंगे। चिंची रिक्शे का इलाकों में दाखिला ममनू होगा। ओपन बारबेक्यू पर रात 8 बजे के बाद पाबंदी होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती के जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन की वजाहत अदालत में पेश। जस्टिस गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि जज के मुताबिक 13 मुकदमात थे। इस तमाम अमल में वक्त तो लगता है। अगर 6:30 बजे जिस्मानी रिमांड दिया गया तो फिर क्या गलत है? एक बंदे का जिस्मानी रिमांड हुआ, रिमांड खत्म होने पर दूसरा रिमांड ले लिया गया। जस्टिस गुल हसन ने कहा जज को कहना चाहिए था कि 5 अक्टूबर का मुकदमा है, रिमांड कैसे मांग रहे हैं? मेरा गुज़श्ता रोज़ का गुस्सा काबिले जवाज़ नहीं था, मुझे उस पर अफसोस है। जज हमारे सामने नहीं थे, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जेल में कैदियों की मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी को आइन से मुतसादिम करार दे दिया। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान का शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त पर फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि कैदियों की सियासी गुफ्तगू पर ब्लैंकेट पाबंदी आइन के इज़हार राय की आज़ादी की शिकों से मुतसादिम है। दूसरी तरफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल ने कहा कि बानी PTI को जेल में तमाम सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बानी को अखबार फराहम करने का हुक्म। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, बानी PTI जिन सहूलियात के हकदार हैं फराहम करें। DIG जेल खाना जात ने बताया बानी PTI से वकला और फैमिली की मुलाकात करा दी गई। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने रिमार्क्स दिए, शोएब शाहीन बताएंगे कि सहूलियात मिली हैं या नहीं।
तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं का सुपरिटेंडेंट अडयाला जेल पर सियासी गुफ्तगू न करने से मुतालिक अंडरटेकिंग मांगने का इल्ज़ाम। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब ने कहा, अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से नहीं मिलने दिया जा रहा। ये दुनिया से छुपाना चाहते हैं कि बानी को सहूलियात नहीं दी जा रही, तौहीन अदालत की जा रही है। शिबली फराज ने कहा, अदालत की इजाज़त के बावजूद 3 घंटे इंतजार के बाद भी मुलाकात नहीं करवाई गई। असद कैसर बोले, ऐसे हथकंडों से हम दबाव में नहीं आएंगे, ये आपकी गलत फहमी है। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई डील से मुराद ये है कि जो अदालत ने फैसला किया है, अदालत के फैसले से बुशरा बीबी रिहा हुई है, तो क्या वो अदालत उस डील का हिस्सा है? तो मेरा ख्याल है कि इस तरह से अदलिया को अंडरमाइन करना जो है ये मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि उनका मेरिट होगा जिसकी बुनियाद के ऊपर अदालत ने उनको ज़मानत का हक़ दिया। जो उनकी इंटाइटलमेंट है उसके मुताबिक उन्हें हर चीज़ वहाँ पे जो है खाने पीने और बाकी जो उनकी ज़रूरत है मुहैया की जा रही है। अगर कोई ऐसी चीज़ है तो बिल्कुल हम इस हक़ में हैं कि जो उनकी इंटाइटलमेंट बनती है एज़ फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, वो उन्हें मिलनी चाहिए। बानी PTI को जेल में जो हक बनता है सहूलत मिलनी चाहिए, किसी भी कैदी के हुकूक का ख्याल रखना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम गुड मॉर्निंग पब्लिक में गुफ्तगू। कहा, अदालत के फैसले से बुशरा बीबी रिहा हुई, डील की कोई बात नहीं। 26वीं आईनी तरमीम मुशावरत से मंजूर हुई। राना सनाउल्लाह ने कहा, हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, पीपल्स पार्टी हुकूमत के साथ है। बानी PTI ने 3 साल में मुल्क का भट्टा बिठा दिया। PTI सियासत में गालम गलोच का कल्चर लेकर आई। हुकूमत अपने मुफाद में नहीं, मुल्क के मुफाद में फैसले कर रही है। ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰੇ ऑनलाइन जाओ, फॉर्म भरो, आधे घंटे तक ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਫੜੋ ਤੇ ਆ ਜਾਓ। नो वीज़ा फीस, ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉब्लम नहीं होने देनी। तुसा साल में 10 दफ़ा हो, जहाँ जहाँ आपकी कोई रिलीजियस जगह है वो हम आपके लिए ओपन कर देंगे। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ परमिशना ते सारा कुछ कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान आने वाले सिख यात्रियों के लिए कोई वीज़ा फीस नहीं होगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा, हमने 124 मुल्कों का वीज़ा फ्री किया है। अमरीकी पासपोर्ट वाले सिख यात्री सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म जमा कराएंगे और वीज़ा भी मिल जाएगा। जब दिल करे एक फॉर्म भरे, वीज़ा ले और फ्लाइट पकड़ कर आ जाएं। कहा, हमने पूरी कोशिश की कि सिख यात्रियों को कोई मुश्किल ना हो। पाकिस्तान में मौजूद सिखों के तमाम मजहबी मकामात खोल देंगे। पासपोर्ट बनवाने के ख्वाहिशमंद शहरियों के लिए खुशखबरी। अब शहरी पाकिस्तान के किसी भी शहर से पासपोर्ट बनवा सकेंगे। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम के बाद महकमा पासपोर्ट की जानिब से शिनाख्ती कार्ड एड्रेस की शर्त ख़त्म कर दी गई। पासपोर्ट रूल्स में तरमीम का मुरासला इलाकाई दफातर को भेज दिया गया। नई पॉलिसी के तहत शहरियों को हुदूद के दायरा इख्तियार में नरमी दे दी जाएगी। पाकिस्तान का कोई भी शहरी किसी भी शहर से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। महंगाई और सनती बहरान आड़े आ गया। हुकूमत को IMF के अहदाफ पूरे करने में नाकामी। सरमायाकारी का कम होता हजम हुकूमती टारगेट पूरा करने की कोशिशों को नाकाम बनाने लगा। IMF जायजे के दौरान $7 अरब के इस्लाहाती पैकेज की शराइत पर नजरसानी की तैयारियां शुरू। जराये के मुताबिक हुकूमत जल्द IMF से इस्लाहाती शराइत में नरमी का मुतालबा करेगी। इनकम टैक्स गोशवारे जमा कराने का आखिरी दिन। टैक्स बार एसोसिएशन की दरख्वास्त और बैंकों की छुट्टियों के बायस तारीख 31 अक्टूबर तक बढ़ाई गई थी। FBR के मुताबिक रवा साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वालों की तादाद में 23.5 लाख का इजाफा हुआ। 18,53,601 अफराद ने 2024 के लिए रिटर्न फाइल किए। LPG की फी किलो कीमत में ₹2.88 का इजाफा। ओगरा ने माह नवंबर के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG का घरेलू सिलेंडर ₹34.09 महंगा। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत ₹2,999.47 मुकर्रर। अक्टूबर के लिए घरेलू सिलेंडर की कीमत ₹2,965.38 मुकर्रर थी।
वकील ईमान मजारी और शौहर हादी अली चड्ढा के जिस्मानी रिमांड का हुक्म कालादम करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का दोनों को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मजारी और शौहर की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। 20-20 हज़ार रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। उधर वकील ईमान मजारी और शौहर के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। कराची में कारसाज हादसा केस में मुलजिमा नताशा को बरी कर दिया गया। हादसे में जांबाक अफराद के अहल खाना की जानिब से सुलहनामे के बाद मुलजिमा को बरी किया गया। रवां साल अगस्त में बेकाबू गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार बाप, बेटी और राहगीरों को कुचल दिया था। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर हो गया। डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद सदर जरदारी के पांव पर 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया। मुकम्मल आराम का मशवरा। सदर मुमलिकत का गुज़श्ता रात दुबई एयरपोर्ट पर पहुंचने पर जहाज से उतरते हुए पांव फ्रैक्चर हुआ था।